आदमपुर में इनका है निवास स्थान अनाज मंडी में, आदमपुर अनाज मंडी में, और 15 सेक्टर हिसार में इनकी कोठी है। जब ये बीजेपी जो इनके समर्थक थे वहाँ गए थे ईडी का विरोध करने के लिए। अब जब इन्होंने इस पार्टी में शामिल हो गए, अब वो ईडी सीबीआई सारी कहाँ गई। भव्य विष्णु का पासपोर्ट जो पता, अब इनको पासपोर्ट भी मिल गया और भव्य विष्णु आदमपुर में भी आ गए। मतलब सीधा सीधा आप ये बोल रहे हो कि बीजेपी एक क्लीन चिट देती है किसी भी ऐसे बंदे को जिसने फ्रॉड किया हो, जिस पे एलिगेशन लगे उन चीज़ों। बीजेपी क्लीन चिट ही नहीं दे रही। बीजेपी का अगर कोई झंडा उठा ले, नारा लगाते हैं, उनको तो देती है पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण। और बाकी है इतनी बार विधायक रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, इनके बाप CM रह चुके हैं, चौधरी भजनलाल जी, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम करते तो इन्हें उधर उधर की ठोकरें नहीं खाने पड़ती। कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं। एक तरफ बीजेपी कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं, तो इनका जो घोटाला किया है 200 करोड़ का, वो कहाँ गया? पहले ईडी के CBI के छापे पड़े, अब सारे पाप धुल गए कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे, और मैं विजय शर्मा। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है जो गांव-गांव जाके शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, और इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का आने वाले उपचुनाव जो आदमपुर के अंदर है उनमें कैसा रुझान है, और इन्हीं से बात करते हैं। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अपना परिचय। पुरुषोत्तम सरपंच मेरा नाम है, और सेंट्रल लीडर के नाते पार्टी ने यहाँ जिम्मेवारी लगाई है आदमपुर हल्के की। जी 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 बिल्कुल। अभी हमारा जो मेन तो भी आने का है कि अभी 2 जगह हम गए हैं, और जो ये शिक्षा की हालत खस्ता कर रखी है सत्तासीन सरकार ने जी, और जिस प्रकार तानाशाही रवैया अपना के स्कूलों को बंद कर रहे हैं और आम आदमी को बिल्कुल सड़क पर लेके आ गए हैं, उसी के लिए हम अब अपने शिक्षा की जो भी हम मदद कर सकते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ हम तन मन से खड़े हैं कि जो भी जिस प्रकार से भी वो लोग प्रदर्शन करेंगे, हर चीज़ में हम लोग उनके साथ हैं जी। तो किस प्रकार का माहौल आपको लग रहा है इस बार आदमपुर के इलेक्शन में? क्योंकि हमने जो है वो ग्राउंड पे कई जगह पे हम लोगों ने चेक किया है, लोगों से हम लोग मिले भी हैं, आप भी लोगों से मिले हो, तो किस प्रकार की बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है? देखिए, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि माहौल कैसा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग तरसते हैं। अगर मैं आदमपुर की बात करूं तो कम से कम 30 जगह धरने चले हुए हैं जी। कहीं पानी को लेके है, कहीं शिक्षा को लेके है, कहीं चिकित्सा को लेके है, कहीं रोडों को लेकर है। व्यापारी लोग हैं वो भी अब धरनों पे बैठे हैं। तो जो अभी सरकार है उससे बिल्कुल तंग आ चुके हैं लोग, बिल्कुल दुखी हैं और बदलाव चाहते हैं। और जहाँ तक बदलाव की बात है, बदलाव के रूप में सभी लोगों को एकमात्र विकल्प हरियाणा में दिखाई दे रहा है, वो आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो गारंटी देती है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं, हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, और यही चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं, और ये करके भी दिखाया दिल्ली और पंजाब के अंदर जी। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद बसवाना है, सचिव के पद पे हूँ। इससे पहले मैं पार्टी अस्तित्व में आई है तब से मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ आदमपुर का। बेसिकली आप हरियाणा के आदमपुर से ही हैं? कहाँ से हैं? मेरा सीसवाड़ गांव है आदमपुर के अंदर। ठीक है। मैम, आपका नाम? डॉक्टर शक्ति चौधरी उर्फ शकुंतला बेनीवाल, गांव चोली बागड़ियान, आदमपुर हल्के से हूँ मैं। अच्छा, आपके जगह जगह मैंने देखा स्कूल जो है वो मर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेके जगह जगह पे मेरे ख्याल से 6 गांव में अभी धरने जो है वो चल रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? मैं बताती हूँ, स्कूल के बारे में बताती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ कॉलेज में। मैंने DN कॉलेज हिसार में पढ़ाया और सिरसा CM के कॉलेज में पढ़ाया। तो लड़कियां हैं, मैंने लड़कियों के स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया। ये लड़कियों के स्कूल बंद कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमने वो शिक्षा के लिए महिला महाविद्यालय खोल दिए, गर्ल महाविद्यालय जो महिला महाविद्यालय खोल दिए। लेकिन हम एक तरफ से कॉलेज खोल रहे हैं, गर्ल कॉलेज, एक तरफ से लड़कियों स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम पैदल यात्रा निकालेंगे स्कूलों को खुलवाने के लिए। लेकिन जब हुड्डा सरकार थी उस समय 500 स्कूल बंद हुए थे। जब ये कहाँ गए थे? जब हुड्डा साहब कहाँ गए थे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ गए थे? गौरव संपत सिंह कहाँ गए थे? हर जगह शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी है। और जो आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर, वैसे ही शिक्षा ये सरकारी स्कूलों में देंगे। शिक्षा फ्री, पानी, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली सरकार दे रही है वैसे हरियाणा के अंदर देंगे। जैसे पंजाब में दे रहे हैं, भगवंत मान सरकार दे रहे हैं, वैसे हरियाणा के देंगे। अब क्या है, जो कुलदीप बिश्नोई है, रेणुका जी है, वो घर घर फिर रहे हैं वोटों के लिए। 5 साल में एक बार आते हैं, हमारे को वोट चाहिए।
रेणुका जी से पूछा कि विधायक कौन बनेगा, बोले या तो कुलदीप बिश्नोई बनेंगे या भव्य बनेंगे। तो यहाँ पे कोई आदमपुर में और बेटा बेटी नहीं है कोई विधायक बनने के लिए, इनकी बापोती तो है नहीं, वे हर बार यही विधायक बनेंगे। 1968 से लेके अब तक यही चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन आदमपुर के अंदर जाके देखना हर जगह हर सड़कें टूटी हुई है और खड्डे हैं, हर रोज दुर्घटना होती है। जी। तो इन्होंने कोई काम जो है ये गढ़ बताते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर जो है वो गढ़ है, क्योंकि उनके दादा है, उन्होंने भी बहुत काम किया है। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कितना काम किया, आप ग्राउंड पे निकले हो, आपके हिसाब से? कुलदीप बिश्नोई जी ने कोई काम नहीं किया, इतनी बार विधायक रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, इनके बाप CM रह चुके हैं चौधरी भजनलाल जी, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम करते तो इन्हें उधर उधर की ठोकरें नहीं खाने फिरती, कभी BJP में जाते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं। एक तरफ BJP कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं, तो इनका जो घोटाला किया है 200 करोड़ का, वो कहाँ गया? पहले ED के CBI के छापे पड़े, अब सारे पाप धुल गए कुलदीप बिश्नोई के BJP में जाने से। ये थोड़ा सा 200 करोड़ का जो घोटाला है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें आप उनमें। जब यहाँ पे ED के छापा पड़ा था इनके आदमपुर में, इनका है निवास स्थान अनाज मंडी में, आदमपुर अनाज मंडी में, और 15 सेक्टर हिसार में इनकी कोठी है। जब ये BJP जो इनके समर्थक थे वहाँ गए थे ED का विरोध करने के लिए, अब जब इन्होंने इस पार्टी में शामिल हो गए, अब वो ED CBI सारी कहाँ गई? भव्य बिश्नोई का पासपोर्ट जो पता, अब इनको पासपोर्ट भी मिलने गया और भव्य बिश्नोई आदमपुर में भी आ गए। मतलब सीधा सीधा आप ये बोल रहे हो कि BJP एक क्लीन चिट देती है किसी भी ऐसे बंदे को जिसने फ्रॉड किया हो, जिस पे एलिगेशन लगे उन चीज़ों को? BJP क्लीन चिट ही नहीं दे रही। BJP का अगर कोई झंडा उठा ले, नारा लगाते हैं, उनको तो देती है पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न, और जो विरोध करता है उनको भेजती है CBI ED। जैसे मनीष सिसोदिया जी हैं डिप्टी CM दिल्ली के, उनके घर भेजा। तो और आपके मन में नहीं आया कि एक भारत रत्न आपको भी मिल जाए? नहीं, मैं तो BJP के ऐसी पार्टी का, मैं जो भ्रष्टाचार का जो साथ देती है ऐसी पार्टी का मैं समर्थन नहीं करूंगी। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का साथ नहीं देती, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है। मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रही हूँ। धन्यवाद मैम। सर एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब तक आपने कितने गाँव का दौरा किया है? हमने लगभग पूरे आदमपुर हल्के की टीम बनाई हुई है अलग अलग, तो अभी तक हमने कम से कम 12-13 गाँव के दौरे किए हैं। और आदमपुर हल्के का काफ़ी लोगों को जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी आगामी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके अंदर 100% जनता का वो मतलब मतदान और जनता का जो प्यार मिल रहा है, पूर्ण बहुमत से और पूर्ण मतदान से आदमपुर से चुनाव जीतने। एक दो चीज़ और मैं पूछूंगा कि मैं कई गवर्नमेंट स्कूलों में गया हूं, वहां जाके मैंने देखा कि जैसे +2 तक का स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, उनमें सिर्फ 2 या 3 ही मास्टर जो है, और स्कूलों को भी मर्ज किया जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है? देखो, इस पे आज सरकार की जो मंशा है वो साफ लोगों के अंदर मतलब जाहिर हो रही है, क्योंकि शिक्षा का एक सत्र बिल्कुल डाउन, बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है ये सरकार। और इन्होंने कहा कि हम रोज़गार देंगे, तो रोज़गार तो अध्यापक लगाना भी रोज़गार है। तो आज बच्चे तो 200 है, 300 बच्चे हैं, उनके ऊपर टीचर है 3-4, क्या वो मतलब मैनेजमेंट कर पाएंगे? खट्टर साहब ने एक चीज़ बोली थी कि अध्यापक कम होने का रीज़न ये है कि जो फिजिक्स का मास्टर है वो मैथ पढ़ा सकता है, जो सोशल साइंस का मास्टर है वो साइंस पढ़ा सकता है। नहीं, कैसे पढ़ा सकता है बताओ? आप खट्टर साहब को आज यूँ कह दे भाई आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हो और 5 स्टेट आपको और दे देंगे, तो क्या वो पूरा मतलब 5 स्टेट अपना कार्यभार संभाल पाएंगे? उनको ये कह दे भाई आप मुख्यमंत्री हो, आप सीधा प्रधानमंत्री का पद संभाल लो, तो क्या वो संभाल पाएंगे? वो अपने खुद के लेवल पर आगे देखें कि भाई तेरी जितनी हैसियत है उससे मतलब कई गुना वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम किसी भी तरह संभव नहीं है जी, क्योंकि एक टीचर जो है वो एक टीचर 200 बच्चों को मैनेजमेंट करके एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा, दूसरा किसी भी तरह संभव नहीं है। तो सर आगे आम आदमी पार्टी के क्या कदम रहेंगे, किन किन विषयों को लेकर चले हैं? क्योंकि उमेश शर्मा जी है तो वो एक शिक्षा संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपकी उसके बारे में क्या राय है? देखो, आम आदमी पार्टी की शुरुआत से शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार और जो जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर काम कर रही है आम आदमी पार्टी, और यही एजेंडा रहेगा। हमेशा से यही शुरुआत थी और यही अब है और यही आगे रहेगा, क्योंकि आम नागरिक को
मूलभूत सुविधाएं जो है वो इनको मिल पाए। पहले एक चीज़ होती थी किसी समय में भाई रोटी कपड़ा और मकान, आज वो टाइम नहीं है, आज कुछ समय बदला है, क्योंकि आज हर इंसान को शिक्षा की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। एक सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से सीमित नहीं है, उसकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और उससे सरकार उससे हटके काम कर रही है। क्योंकि पहले कांग्रेस ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो ये कांग्रेस की माँ होगी बीजेपी, इन्होंने सोचा कि गरीबों को ही हटा दो, क्योंकि वो इस सत्र पर काम कर रही है भाई पहले गरीबी हटाओ, अब ये लोग गरीबियों को हटा रहे हैं। क्योंकि उदाहरण आपके सामने है, जगह जगह स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि जो उच्च क्वालिटी के लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उनके बच्चे तो भाई विदेश भी पढ़ रहे हैं। इन गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा उनके हकों पर और उनकी ज़िंदगी पर मतलब डाका डालने के काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी मंशा हमें जो है वो बताई है। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।